हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एन अकेडमी। क्या हाल चाल। 28 तारीख को हमारा क्लास 12th का केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मैं जब भी अभी अन अकेडमी पर स्ट्रीम करता हूं तो मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर केमिस्ट्री में डर लग रहा है, केमिस्ट्री में डर लग रहा है। मैं पूछता हूं केमिस्ट्री में भाई साहब आपको कहां डर लग रहा है, तो बोलते हैं कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लग रहा है। अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास में पहला चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स भाई ये 6 नंबर का पेपर, मतलब 6 नंबर का चैप्टर है। दूसरा है आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये भी 6 मार्क्स का है। तीसरा है आपका अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8 मार्क्स का है। एंड फोर्थ है आपका अमाइंस जो कि है टेक्निकली 6 मार्क्स का। अब एक बात समझना, इन सबको मिलाकर टोटल होता है 26 मार्क्स। 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 26 में से 26 बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। अब यहां पर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका बेसिक्स थोड़ा क्लियर है, जिनके बेसिक्स बढ़िया तरीके से क्लियर है, जिन्होंने एनसीईआरटी को एटलीस्ट एक बार गो थ्रू किया है और उन लोगों ने थोड़े थोड़े पीवाईक्यूज वगैरह करे हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 26 में से 26 ला सकते हो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन स्केल थोड़ा बिलो एवरेज है, बेटा आप भी गिरी से गिरी हालत में 20 से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो अगर आप एवरेज प्रिपरेशन स्केल पर हो या अगर आप बिलो एवरेज प्रिपरेशन स्केल पर हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक्स बताने वाला हूं, आई मीन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका बताने वाला हूं, वैसे ऑर्गेनिक को प्रिपेयर करना शुरू करो। सबसे पहले आपको जो टॉपिक प्रिपेयर करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आप मेरे हेलो अल्केन हेलो अरीन को, आप मेरे अल्कोहल फिनॉल ईथर को, अभी आगे जब मैं अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस के पीवाईक्यूज वाला सेशन लूंगा, आप सब में एक चीज कॉमन नोट करेंगे कि मैं सब में नॉमेनक्लेचर करा रहा हूं। इनफैक्ट आप मान के चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तकरीबन 2 से 3 नंबर तक के नॉमेनक्लेचर पूछे जा सकते हैं। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर, हेलो अल्केन हेलो अरीन, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, इन 4 फंक्शनल ग्रुप के आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ने हैं। सर नॉमेनक्लेचर कैसे पढ़ें? आप एक बार बेसिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर लो, आपको इजीली क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में ये मिल जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा भी और अगर प्रिसाइज बोलूं तो आपको फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर आने चाहिए। अब कितने फंक्शनल ग्रुप है? हेलोजेंस का सीख लो, अल्कोहल सीख लो, देन तुम्हारा ईथर का सीख लो, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का सीख लो और अमाइंस का सीख लो। ये 7 फंक्शनल ग्रुप तो सीख सकते हो ना। और उसके अलावा आपको फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर में जैसे डबल बॉन्ड से कम प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उससे कम प्रेफरेंस हेलोजन को, तो ये भी आपको क्लास 11th की बुक में प्रेफरेंशियल ऑर्डर मिल जाएगा। एंड क्योंकि ईथर्स और अमाइंस के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन इस पर बनता हुआ नजर आता है। तो आप लोगों को नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये एवरेज स्टूडेंट भी करेंगे, बिलो एवरेज भी करेंगे और जो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं वो भी करेंगे। दूसरा चीज जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वुड्स फिटिक, फिंकलस्टीन फिटिक, है ना। देन आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, या आपके हेलो अल्केन हेलो अरीन की हो गई। फिर उसके अलावा जैसे आप आगे बढ़ोगे तो कोलबे सिंथेसिस, रीमर टीमन, है ना, गेटरमैन कॉच, ये सारी जो नेम रिएक्शंस है इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो नेम रिएक्शन पढ़ने के साथ साथ उनके रिएजेंट्स का भी नाम पढ़ना। फॉर एग्जांपल काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, वो केवल यहां पर फिनॉल लिख देते हैं और उसके बाद में यहां पर बोलते हैं कि ठीक है सर हमने तो सैलिसल्डिहाइड बना दिया था यहां पर, या सैलिसिलिक एसिड बना दिया था, तो ये हो गई हमारी कोलबेज रिएक्शन। नहीं, यहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको वाटर लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको बेस लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर तरीके से आपको सारी नेम रिएक्शन आनी चाहिए, क्योंकि ये नेम रिएक्शन पर ही बहुत सारी कन्वर्जन की रिएक्शन बेस्ड होती है। अच्छा, नेम रिएक्शन के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कुछ ऐसी रिएक्शंस भी याद रखनी पड़ेगी, जैसे एस्पिरिन। अब ये एस्पिरिन कैसे बनता है सर? देखो एस्पिरिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, तो इसकी भी हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
उसके अलावा जैसे आपका सैलिसल्डिहाइड कैसे बनता है सर, तो सैलिसल्डिहाइड के बारे में भी हमको रिएक्शन बनाना आनी चाहिए। तो टेक्निकली नेम रिएक्शन के साथ साथ आपको थोड़ा कन्वर्जन और ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रिपरेशन वाली रिएक्शन पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब अगर आप अच्छे स्टूडेंट है, आपको सब आता है, तो आप सब पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट है तो आप केवल जो नेम रिएक्शंस है बस वो कर लो कि देख लो कि ये नेम रिएक्शन में वुड से क्या बन रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला होता है रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन। गाइज ये क्वेश्चन है ना ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन होते हैं। ये अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तो भी आप इसका जवाब लिख सकते हो। सर कैसे? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लो, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लो। उसमें दो तरीके के सवाल आते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों, इसके मुकाबले इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों और इसके मुकाबले इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों। कभी कभी इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करने को भी आ जाता है, बट 90% ऑफ द केसेस में दो कंपाउंड के बीच में क्यों डिफरेंस है वो पूछा जाता है। दूसरा सवाल आता है सॉल्युबिलिटी पर। गाइस इनका कॉमन आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपका ये कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल कम है या सॉल्यूबल क्यों नहीं है, वो ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा वाटर के साथ, बच गए। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो क्या कर पा रहा है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्वेश्चन कितने ही आ जाए आंसर एक होगा। अच्छा, एसिडिटी ऑर्डर, सबके एसिडिटी ऑर्डर पढ़ के रखने, और अमाइंस नाम के चैप्टर के अंदर ही केवल बेसिसिटी ऑर्डर आता है, वो पढ़ के रखना है। अब यहां पर भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का लफड़ा रहता है, तो ये बहुत इजी है। एसिडिटी ऑर्डर एक आपसे अल्कोहल, फिनॉल, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीन चीजों का पूछा जाता है बस। तो इन तीनों के एसिडिटी ऑर्डर पढ़ने और बेसिसिटी ऑर्डर पढ़ना है, तो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा कॉमन आंसर होता है, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल कार्बन और OH का यहां पर डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिनॉल वाले कार्बन और OH का डायपोल मोमेंट उतना नहीं है, क्यों? जवाब आप इसका दे सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, यानी इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 है। और एक आता है कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, यानी फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल क्यों है, फिनॉल कम स्टेबल क्यों है, उसका आंसर आता है रेजोनेंस। तो टोटल तीन तरीके के आंसर आते हैं। आप देखो टोटल तीन तरीके के आंसर आते हैं। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन आएगा और तीसरा रेजोनेंस आएगा। और चौथे में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गया, इसलिए टोटल 4 तरीके के आंसर लिखने। अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा इसको स्मार्टली पढ़ोगे तो ये गेम आप खेल सकते हो, भले ही एवरेज हो या टॉपर हो। अगला गाइस डिस्टिंग्विश टेस्ट। यहां पर कुछ नाम लिखे, मैंने सारे नहीं लिखे, बट लूकास, फेलिंग्स, टोलेंस, कार्बिलामाइन ये बहुत बार पूछे गए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में डिस्टिंग्विश करने के लिए NaHCO3 के साथ ये रिएक्शन कर देता है, ये रिएक्शन नहीं करता। ऐसे जितने भी डिस्टिंग्विश टेस्ट है सब पढ़ने हैं। मैं अभी अनअकैडमी पर एक क्लास लूंगा जिसके अंदर मैं सारी नेम रिएक्शंस कराऊंगा, सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट कराऊंगा और कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर भी क्लास लूंगा। सो डोंट वरी एट ऑल। अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जितने भी मैं आपसे बोल रहा हूं ना चीजें, वो सब मैं आपको करवा दूंगा। जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर आप खुद कर लोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी वाले, रीजनिंग वाले आप खुद कर लोगे, लेकिन नेम रिएक्शन में करा दूंगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट में करा दूंगा। और आखिरी चीज जो पढ़ना है कन्वर्जन। गाइस इस पे ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ट्रिक्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये आपको अनअकैडमी पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। आप जाकर जब लाइव वाले सेक्शन में जाकर देखोगे तो आपको ये ऑलरेडी ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो इसके अंदर मैंने कुछ 10-11 ट्रिक्स कराई है, उस टोटल 11-12 ट्रिक्स कराई है, और उसके अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कन्वर्जन आ गए, सारे कन्वर्जन आ गए। तो कन्वर्जन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल वो 2 लेक्चर अटेंड करना है, आपके कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो एक एवरेज स्टूडेंट 26 में से 20 मार्क्स लेकर आ सकता है। और अगर आपकी प्रिपरेशन स्केल शुरू से अच्छा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरे नंबर देके जाएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, आप ठीक तरीके से प्रिपेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ कि और किस चीज पर वीडियो चाहिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में और लाइव स्ट्रीम्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।